हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। चल शुरू करें। तो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज फोर्स। तो बच्चे, सभी प्यारे प्यारे बच्चे अभी क्या करने वाले हैं, अभी फोर्स पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हो रहे हो। पेन नहीं चल रहा है, चलो इसको शुरू करते हैं। चल पेन चालू है। फोर्स दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है। नाइन्थ क्लास के बच्चे कॉपी और पेन लेकर हो जाओ तैयार। आज का नया चैप्टर है जिसका नाम है फोर्स। अब दिखाई देने लगा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये पेन है, इसको शुरू होने में टाइम लगता है। चलो ये लो जी, ये हो गया आपका फोर्स। हो गया सुंदर। 9th क्लास के बच्चे हैं रेडी। तो प्यारे बच्चों, जब हम फोर्स के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है नहीं सर, समझ में तो आ रहा है ये फोर्स हो, जानते हैं हमने उसको फोर्स किया, उसने उसको फोर्स किया, लेकिन एक्चुअली जो फिजिक्स में इसका मीनिंग है वो एक बहुत ही कंसेप्शन है, बेसिक चीज अपने को पढ़नी है, इसको फील करना है। फोर्स क्या होता है बच्चों? फोर्स को क्या आप देख सकते हो क्या? वो रहा फोर्स, वो जा रहा है सर, वो लगा सर, वो लग गया सर, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। फोर्स कैन नॉट बी सीन। पहली चीज आ गई फोर्स के बारे में खास बात कि फोर्स कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी फील ऑन। अरे इसको हम फील कर सकते हैं, कैसा है? ऐसे नहीं कि वो जा गया सर, हमने देखा फोर्स लगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। फोर्स कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी फील ओनली। कैसे फील होगा? हमें जब रिजल्ट दिखेगा कि फोर्स लगा या नहीं लगा, उसका जब रिजल्ट दिखेगा तब हम कह देंगे फोर्स लगा। रिजल्ट नहीं आया, फोर्स नहीं लगा। अच्छा चल शुरू करते हैं। फोर्स के बारे में छोटी छोटी चीजें पढ़ी, बहुत प्यारी प्यारी चीजें पढ़ी। फोर्स कैसे लगाया जा सकता है? हाउ कैन इट अप्लाई? ये अप्लाई कैसे होता है? पहला सवाल, बड़ा सवाल है। हम इसको फोर्स लगा सकते हैं बाय पुशिंग, बाय पुलिंग, बाय हिटिंग। देखो कई तरीके हैं। हम किसी चीज को किसी भी वे से हिट करेंगे तो भी फोर्स लगेगा। एक बॉल पड़ी है, उसके ऊपर आपने दूसरी बॉल मारी, कंकड़ मारा, तो क्या हुआ? वो कंकड़ जाके उसको लगा, उसके फोर्स लगेगा, वो भी काम करना शुरू कर देगा, वो भी दौड़े। पुलिंग, आप किसी चीज को खींचोगे, अपनी तरफ खींचोगे तो क्या फोर्स लगेगा, उसके ऊपर। पुशिंग, आप किस चीज को धक्का दोगे, पुश करोगे तो वहां पर भी फोर्स अप्लाई होगा। तो अप्लाई करने के बेसिक 3 तरीके, और भी तरीके हैं, जैसे जैसे आप बड़े होगे पढ़ते जाएंगे फिजिक्स में, लेकिन बेसिक तरीके कौन से हैं? पुशिंग, पुलिंग एंड हिटिंग। ये 3 तरीके हैं फोर्स लगने के, अप्लाई करने के। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बच्चों, फोर्स जो है वो आपका, उसके अंदर क्या क्या कर सकता है? हम कैसे पता चलेगा कि फोर्स लगा है? अच्छा, तो उसके रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? ठीक, ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे, मजा आ रहा है ना? बहुत मजेदार है। चलो मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ कि फोर्स के रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं। चलो हेडिंग फिर से डाल देता हूँ, फोर्स। भूल जाओगे सर कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, टॉपिक पक्का मालूम होना चाहिए। फोर्स के इर्द हम बात करेंगे। तो बच्चों, फोर्स के रिजल्ट क्या क्या आता है, ये क्या क्या कर सकता है? What can a force do? मैं सारी चीज वही पढ़ाता हूँ जो बुक में है, लेकिन इतना उसको सिंप्लीफाई करके बताता। पहला काम क्या है? इट कैन क्रिएट मोशन। फोर्स क्या कर सकता है? मोशन
पैदा कर सकता है उसमें। मान लीजिए यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा बॉक्स पड़ा है। आज हम पूरी चीज बॉक्स से ही पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया सा बॉक्स है और यहाँ पर एक बच्चा जिसका नाम है, नाम नहीं लेंगे क्योंकि दूसरे बच्चे नाराज हो जाएंगे, तो हम इसका नाम रख देते हैं एक्स। सुंदर है, स्माइल कर रहा है। और इसमें क्या क्या, इसमें फोर्स लगा, इसको पुश किया, तो हो सकता है ये यहां से सरक के यहां आ जाए, हो सकता है ये सरक के यहां आ जाए, है ना? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ये इसकी नई पोजीशन आ गई, ये यहां से यहां आ गया। इसका मतलब जो रेस्ट में था, यहां पर ये किसमें था? एट रेस्ट। वो यहां पर किसमें आ गया? इन मोशन, मोशन में आ गया। ये मोशन किसने पैदा किया? Who produced the motion? The force create the motion. The force create the motion. The force ने क्या किया? मोशन क्रिएट। दूसरा ये क्या कर सकता है बच्चों? It can stop the motion. जो पहले से मोशन में है उसको रोक भी सकता है, उसको रोक भी सकता है। कैसे? मान लीजिए कि एक साइकिल जा रही है, ये साइकिल है, साइकिल बहुत प्यारी सी है, पुराने जमाने की, इसलिए इसको ऐसा बनाए। चलो इसको ये ठेला गाड़ी बना देते हैं, सुंदर से बन गई। और ये जा रही थी इस साइड में, एक आदमी पीछे से यहाँ खड़ा है, वो इसलिए खड़ा है कि मैं इसको रोक लूं। आते ही उसने इसको रोका, हाथ दिया आगे, रुक गई। ऐसे रुक गई? नहीं, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को इसने फोर्स अप्लाई करना पड़ा। तो फोर्स अप्लाई किया तो क्या हुआ कि मोशन रुक गई, मोशन वहां आके रुक गई। फुटबॉल आती है, फुटबॉलर क्या करता है? उसको पैर से रोक लेते हैं, रोकता है कि नहीं रोकता? बात सर किक भी लगा, उसके लिए भी वो आ गया ना, उसके लिए हम पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। इट कैन एक्सीलरेट, इट कैन एक्सीलरेट द मोशन। बहुत ही जबरदस्त। ये क्या कर सकता है? एक्सीलरेट कर सकता है। किक लगाई सीधी बॉल में, उस स्पीड बढ़ा दी, बॉल आई उसको रोक लिया, स्टॉप कर दिया। तो ये क्या कर सकता है? फोर्स, फोर्स कैन एक्सीलरेट द मोशन, मोशन को एक्सीलरेट कर सकता है। अच्छा, और क्या क्या कर सकता है? ये इट कैन चेंज द शेप ऑफ द मोशन, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अरे भाई, जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने है उसकी शेप बदल सकते हैं। आपके सामने मान लो इस तरह का एक बैलून है, बिल्कुल राउंड बैलून है ना? रबड़ बैलून है। ये कैसा बैलून है? रबड़, लोहे का नहीं है। सर क्या बात करते हो, लोहे का बैलून होता है क्या? चल, रबड़ बैलून जो है, इसके ऊपर दोनों तरफ से फोर्स लगा, ऐसे फोर्स लगाया रबड़ बैलून को लेके, तो इसकी शेप हो गई ऐसी। हाँ, शेप हो गई ऐसी, खड़ा हो गया, खड़ा हो गया ना, थोड़ा इधर से फैल जाएगा, इधर से फैल, इधर से दब जाएगा, ऐसा हो गया। अरे दोनों तरफ से प्रेस किया तो ऐसा हो गया। यानी इट द फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस पर फोर्स लग रहा है उसकी शेप बदल जाएगी। चलो नेक्स्ट, इट कैन चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज को भी बदल सकता है। कम मत समझो इसको, साइज कैसे बदल सकता है? आपने क्या किया, एक बढ़िया एग्जांपल लेते हैं। कैसे?
गुब्बारा जब ऊपर की तरफ उठता है तो अंदर जो फोर्स है वो बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा एयर का प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, एयर का प्रेशर, यहाँ पर ये जमीन है, यहाँ पर गुब्बारे की साइज ये है, जो ऊपर उठ कर यहाँ आया तो एयर का प्रेशर कम हो गया, यानी अंदर का प्रेशर बढ़ा, यानी ये फोर्स लगाएगी अंदर वाली हवा, और फोर्स लगाएगी तो क्या हो जाएगा, इसका शेप बड़ा हो जाएगा। अंदर की हवा के फोर्स लगाने से द फोर्स क्रिएटेड बाय इनसाइड एयर इट विल इंक्रीज इट्स साइज, यानी हम फोर्स से किसी की साइज भी बदल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट टॉपिक, नथिंग। लास्ट पॉइंट क्या है, नथिंग। फोर्स कुछ भी नहीं करता। ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स कुछ नहीं करता, सर ये तो सब पे पानी फेर दिया, बिल्कुल। फोर्स ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नहीं करता। यहां पर एक मैंने बॉक्स रखा, बॉक्स से ही पढ़ना है, बॉक्स बहुत सुंदर सा है। कैसा है, सुंदर सा बॉक्स है, ये देखो बहुत प्यारा सा बॉक्स है, यहाँ पर गंदा सा बन गया, चलो ठीक। ये जो है इसके ऊपर एक यहाँ पर छोटे सा बच्चा आया, बॉक्स है 50 kg का और बच्चा है 1.5 साल का। उसने फोर्स लगाया, क्या ये इसकी शेप साइज कुछ भी बदल पाएगा? नो, लकड़ी का बॉक्स है, नहीं बदल पाएगा। ये एक वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स की क्या शेप और साइज या मोशन में कोई चेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अच्छा, साइज का एक और बहुत शानदार एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा पीछे चलता है। स्प्रिंग ऐसी है, फोर्स लगाओ दोनों तरफ से, ये ऐसी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। इट विल इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, चेंज कर देता है। अच्छा, समझ में आ गया? ये कुछ भी नहीं करता। कई बार तो फील करना मुश्किल हो जाता है कि फोर्स लगा कि नहीं लगा। फोर्स तो लगेगा लेकिन उसको फील करना मुश्किल। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है ये हमने पढ़ा। अब हम इसके आगे वाले स्टेप पे चलते हैं। नया है जिंदा, अरे समझ में आया ना आपको? फोर्स तो आप पढ़ रहे हैं छोटी क्लास से, 6 क्लास से पढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे आप फ्लो में आइए। जैसे ही आपको पता चलेगा कि फोर्स क्या होता है, हम इसके डेरिवेशंस, इसके लॉज ऑफ मोशंस सारे क्लियर हो जाएंगे इसी फोर्स में। फील करो फोर्स है क्या, फोर्स आखिर में होता क्या है। चलो अब बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स, अरे भाई फोर्स बढ़ रहा है तो इसका ये लेटर बड़ा कर देते हैं। बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, बैलेंस्ड फोर्स का एक बहुत ही शानदार आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये आपके यहाँ पर ये जमीन है, अर्थ है, और इसके ऊपर ये एक मैंने क्या रखा, पहले ही बात हो गई थी, सारी चीजें बॉक्स से बनेगी, सारी चीजें लगभग बॉक्स से बनेगी। ये आपका यहाँ पर एक रखा हुआ है वुडन बॉक्स, बहुत सुंदर सा है, खराब चीजें तो हम रखते भी नहीं, बहुत बढ़िया सा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तो एक बच्चा, बड़ा बच्चा फोर्स लगा रहा है इस साइड, ऐसे इस साइड में धक्का दे रहा है इसको, इट इज पुशिंग, द बॉक्स इज बीइंग पुश्ड बाय दैट बॉय एंड अनदर बॉय इज स्टैंडिंग इन दैट साइड एंड he is also pushing in that side with equal force, with equal force, equal। तो फोर्स कैसे लगे? दो लगे, इक्वल है। और क्या खास बात है? इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर इक्वल और अपोजिट फोर्स, जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही वो लगा रहा है, इस सिचुएशन में ये बॉक्स कहा जाएगा
कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो लास्ट वाला जो पॉइंट मैंने लिया था, व्हाट द फोर्स कैन डू, उसमें मैंने क्या कहा? कुछ भी नहीं करते, ये कुछ भी नहीं करेंगे फोर्स। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बैलेंस्ड फोर्स है, फोर्स इक्वल है और कैसे है? इन अपोजिट डायरेक्शन है। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पर फोर्स कुछ भी नहीं करेगा। दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स बहुत ही बढ़िया 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 समझ रहे हैं आप लोग। बैलेंस्ड फोर्स वो होता है जब इक्वल हो, अपोजिट डायरेक्शन हो। क्या 3 फोर्स कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। एक बॉल है, इसके ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है। तो इस बॉल का कुछ नहीं होगा क्योंकि बैलेंस हो गए, इनके बीच में इक्वल है, इक्वल एंगल है, इक्वल अमाउंट में है, बराबर जोर लगा रहे हैं और इक्वल एंगल में। तो क्या होगा? इन्हें हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। समझ में आया? पक्का? अच्छा, अब बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अब किसकी बात करते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्स। अब देखो, अब हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स बहुत, ये हम दोनों की फील देंगे। एक ऐसा बढ़िया एग्जाम्पल देंगे कि दोनों की फील आएगी, बैलेंस की भी और अनबैलेंस की। लेकिन समझेंगे किससे? बोलो, बॉक्स। जब सब कुछ बॉक्स से समझ रहे हैं तो एक ही एग्जाम्पल है अपने पास, एक ही एग्जाम्पल है कि सुंदर सा बॉक्स बनाओ। बॉक्स किसका है? लकड़ी का है, इट इज ए वुडन बॉक्स। ऐसा नहीं है रबड़ का बना हुआ है, धक्का लिया वही पिचक गया, नो, ऐसा नहीं है। वुडन बॉक्स यहाँ पर ये इस अर्थ में रखा हुआ है, बहुत सुंदर जगह है, साफ सुथरी जगह है। आप तो गंदे बैठते हो, गंदे हो ना? नहीं, बहुत सही है सर, हम भी साफ सुथरी जगह बैठे हैं, बहुत है। तो ये बच्चों, ये जो इसके ऊपर क्या हुआ? फोर्स लगा है। किसने लगा? छोटे बच्चे ने। इसका वजन है मान लो 20 kg। देखो फील आनी चाहिए, हो क्या रहा है सर, ऐसे इमेजिनेशन आनी चाहिए। तो 20 kg जो यहाँ पर इसका वेट है, इसको एक 2 साल के सुंदर से प्यारे प्यारे बच्चे ने ऐसे फोर्स लगाया, इसको पुश किया इस साइड। तो क्या होगा? क्या ये इसको धकेल देगा? Whether it will push this box or not? No, no, no sir. How can it push? अच्छा, यहाँ पर क्या होगा बच्चों? नीचे जो अर्थ के कांटेक्ट में है, एक कांटेक्ट फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स काम कर रहा है? कांटेक्ट फोर्स काम कर रहा है, और उस कांटेक्ट फोर्स का नाम है फ्रिक्शन। कांटेक्ट फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शन। तो बच्चों ये क्या होगा कि जब फोर्स लगाएगा इस पर, तो उतना का उतना ही जैसे ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उतना का उतना ही यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन। जब उसी अमाउंट में इक्वल फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस होने का मतलब है नो चेंज। अब इसको अगर मुझे पुश करना तो क्या करना पड़ेगा? मुझे उसको अनबैलेंस्ड फोर्स में बदलना पड़ेगा। किस फोर्स में बदलना पड़ेगा? अनबैलेंस। बैलेंस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस से कोई उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आता, इसलिए इसको कैसा बनाना पड़ेगा? अनबैलेंस। ये समझ में आया ना? फ्रिक्शन। अरे फ्रिक्शन उसके साथ जो ये उल्टी साइड में फोर्स लगता है, उल्टी साइड में लगता है, कांटेक्ट फोर्स है, ये अर्थ के साथ कांटेक्ट में है ना, इसलिए। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है? ये है। फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ये है, उल्टी साइड में है, बैलेंस हो जाएगा। अब हमें इसको अनबैलेंस बनाना है। अनबैलेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस बच्चों को कहेंगे तू हट भैया। अब बहुत बड़ा एक पहलवान आ गया है,
कौन आ गया है? पहलवान आ गया। इसके बड़ी बड़ी मूंछें हैं, बहुत भारी भरकम आदमी है। लो इतना बड़ा है। इसने अपने दोनों हाथ यहाँ पर लगाए और इसने फोर्स लगाया इस तरह। अब इस वेट की वजह से जितना भी फ्रिक्शन अर्थ के साथ था, अर्थ सरफेस के साथ था, उसको ये अनबैलेंस कर देगा। क्यों कर देगा? कि ये जब इसको पुश करेगा तो ये जो फ्रिक्शन उल्टी साइड में लग रहा है, इस वेट के कारण ये कम हो, ये इसके कंपैरिजन में कम होगा, ये ज्यादा फोर्स लगाएगा। और जब ज्यादा फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? ये सारा का सारा इस साइड में अपनी एक रफ्तार पकड़ लेगा। इट विल क्रिएट मोशन, द फोर्स विल क्रिएट मोशन ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना? फ्रिक्शन कम, फोर्स ज्यादा। अब की बार इक्वल और अपोजिट नहीं है। ये फोर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में लगाएगा तो इस फ्रिक्शन वाले फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स तो वेट की वजह से लग रहा है, वेट और सरफेस की वजह से, उससे ज्यादा अगर ये फोर्स लगाएगा तो ये इस साइड में चला जाएगा। और दिस इज ए ग्रेट एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ में आया? शायद समझ में आया। साइकिल के पेंडल लगाते हैं, पेंडल लगाते हैं, जैसे पेंडल जोरदार लगाते हैं साइकिल तेज से दौड़ती है, फिर क्या करते हैं? स्टॉप। तो वो धीरे 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 कम होती जाती है उसकी स्पीड। क्यों कम हो जाती है? स्पीड कम होने का क्या कारण है? स्पीड कम होने का कारण है कि अब उसका फ्रिक्शन जो है, आप तो फोर्स लगा नहीं रहे, आगे साइड में फ्रिक्शन जो है उसको धीरे धीरे बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, और इन दी एंड वो उसको रोक देगा। क्यों रोक देगा? क्योंकि वो फ्रिक्शन जितना फोर्स उधर लगा था उसको वो इक्वल कर देगा। आया ना मजा? तो ये बात है बैलेंस्ड और इनबैलेंस्ड फोर्स। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वाला जब भी चैप्टर आएगा, अगले वाला जब भी मेरी क्लास आएगी तो मैं आपको बताऊंगा लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन, और बहुत मजा आने वाला है इसमें। लेकिन इसकी खूबसूरती तभी है जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि कब बैलेंस फोर्स नहीं है, अनबैलेंस्ड है, और फोर्स क्या क्या कर सकता है। सिंपल चीजें पढ़ो भाई, एंजॉय करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, खैरियत से रहिए।